आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग के हवाले से ताजा अपडेट लेकर हाजिर हैं हम, और कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। कुछ यही स्थिति इजराइल और अमेरिका की हो गई है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बात सच है। मीडिया रिपोर्ट्स तो कुछ इसी तरह के दावे कर रही हैं। स्थिति यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू अब किसी और का कंधा ढूंढ रहे हैं जिस पर उन्होंने रखकर बंदूक चलाई थी, या वो सर ढूंढ रहे हैं जिस पर कि ठीकरा फोड़ा जाए, और ये कवायद भी शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका और इस्राइल इतने ज्यादा झुंझला गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इस ईरान जहां पर 76वीं लहर छोड़ रहा है, वो टस से मस नहीं हुआ है। जंग का 25वां दिन है, और इधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी यानी अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट हेग्सेट, उन पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। एक प्रोग्राम में उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा, साफ तौर पर कहा कि इन्होंने यानी पीट हेग्सेट ने हमें बरगलाया, हमें गुमराह किया, और इन्होंने ही कहा था कि एक बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करके देख लेते हैं। अब देखिए किस तरह से अपना दामन छुड़ाने, अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। वो सारे जतन कर कर हार गए हैं, और ईरान जिस तरह से तन कर खड़ा हुआ है, एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब वो सीधे तौर पर अपने डिफेंस सेक्रेटरी, अपने डिफेंस मिनिस्टर जिसको कहते हैं, उन पर आरोप मर रहे हैं। पीट हेग्सेट पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही कहा था कि ईरान पर हमला करके देख लेते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट यह भी बताती हैं कि इजराइल ने हमला किया, या इजराइल हमला करना चाह रहा था, इसलिए अमेरिका बीच में कूद गया। यानी अमेरिका को यह पता ही नहीं था कि करना क्या है, या प्रेसिडेंट ट्रंप को यह पता नहीं था कि करना क्या है ईरान के खिलाफ, और अब वो फंस गए हैं। दूसरे हैं पीएम नेतन्याहू। जी हां, यह भी मीडिया रिपोर्ट बता रही है। पीएम नेतन्याहू मोसाद के चीफ से, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है और जिसका दुनिया भर में बड़ा नाम है कि मोसाद ऐसी है, मोसाद वैसी है, तो मोसाद किसी भी देश में एक्शन ले सकती है, मोसाद कहीं भी ढूंढ करके अपने शिकार को मार देती है, टारगेट किलिंग में माहिर है, और तमाम तरह के बातें पिछले 60-70 सालों से मोसाद को लेकर बनाए जा रहे हैं। ब्रांड मोसाद बनाया जा रहा है। अब वही पीएम नेतन्याहू मोसाद के चीफ से नाराज हैं, जिनका नाम है, मोसाद के जो चीफ हैं उनसे वो नाराज चल रहे हैं। डेविड बर्निया पर आरोप लगाते हुए वो कह रहे हैं कि डेविड बर्निया ने जो प्रोग्राम दिया था ईरान के हवाले से कि हम 1 से 2 दिन जबरदस्त हमले ईरान में करेंगे, उसके बाद आवाम बागी हो जाएगी, और जैसे ही बमबारी रुकेगी जनता सड़कों पर आ जाएगी, बगावत कर देगी अपनी रिजीम के खिलाफ, इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ। बड़े पैमाने पर ईरान में दंगे होंगे, और इस बीच हम तख्ता पलट करवा देंगे, सरकार बदला देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी तरह का आंदोलन नहीं हुआ। जिस तरह का आंदोलन जनवरी 2026 की शुरुआत में हुआ था, जो महंगाई विरोधी आंदोलन था और बाद में हिंसक हो गया, और जिसको देखते हुए ही अमेरिका और इस्राइल ने ये एक्शन लिया कि ये सही मौका है, लेकिन वो मौका उनके लिए गलत साबित हुआ। अब एक भी शख्स सरकार के खिलाफ सड़क पर नहीं निकला, या उसने जुर्रत नहीं की, या अगर कुछ इस तरह के लोग हैं भी तो वो अपने घरों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक भरोसा नहीं है कि उनकी मदद हो पाएगी कि नहीं। लेकिन सड़कों पर जो निकले वो इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के समर्थक थे, इस्लामिक रेवोल्यूशन के समर्थक थे, और भारी तादाद में, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में अलग अलग शहरों में सड़कों पर निकले, जिसके चलते मोसाद की यह योजना भी फेल हो गई, ऐसा मीडिया रिपोर्ट दावा करती हैं। यही वजह है कि पीएम नेतन्याहू मोसाद के चीफ डेविड बर्निया से बहुत ज्यादा नाराज हैं, गुस्से में हैं कि उन्हें गलत जानकारी दी गई, गलत प्लान दिया गया, और उन्होंने उस प्लान के तहत ईरान पर हमला कर दिया, और अब फंस गए हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने 5 दिनों का वक्त लिया है कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम 5 दिनों का वक्त देते हैं, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे, और हमारी ईरान से अंदर खाने बात चल रही है, बहुत सकारात्मक रही है, लेकिन ईरान ने तत्काल प्रभाव से इस बात का इनकार किया। ईरानी अफसरों ने ईरानी मीडिया के हवाले से कहा है
कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका सिर्फ सांस लेने की मोहलत चाह रहा है, लेकिन ईरान उसे सांस लेने नहीं दे रहा है। ईरान ने लगातार हमले किए हैं, ये तस्वीरें दिखा रही हैं। इजराइल में रात भर मारा है उसने, 74वीं लहर जो है, माफ कीजिएगा 76वीं लहर चला दी है। और रात भर इजराइल में तेल अवीव के कई इलाकों पर हमले हुए हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, ईरानी मीडिया के दावों के साथ में। तो किसी भी तरह से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो इस जंग को फैसलाकुन मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। वो चाहता है कि ये रोज रोज की झंझट नहीं कि कुछ महीनों के लिए सीज फायर कर दिया, उसके बाद फिर वही मारना शुरू कर दिया, कभी भी किसी भी बात को लेकर के हमला कर दिया कि ईरान के पास एटम बम है तो ईरान एटम बम बना लेगा, तो कभी किसी और वजह से। अब ये नहीं चलेगा, जो कुछ होगा वो फैसलाकुन होगा, और होगा तो सख्त शर्तों के साथ होगा कि इस्राएल के हाथ बांधे जाएं और अमेरिका खित्ते से अपना सामान समेटे। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ईरान तनकर खड़ा हुआ है, लगातार हमले कर रहा है। और एक और खबर जो ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही है वो ये है कि ईरानी मेजर हैं जनरल अब्दुल्लाही, उन्होंने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि ईरान एक नए और गुप्त हथियार का इस्तेमाल जल्द ही करने वाला है, जो इस जंग को के इख्तिताम तक इस जंग को पहुंचाएगा, मतलब इस जंग का अंत कर देगा। तो ऐसा कौन सा हथियार है ईरान के पास जो गुप्त हथियार है लेकिन बहुत खतरनाक हथियार है, जो इस जंग को बदल कर रख देगा और इस जंग को खत्म कर देगा? यह एक बड़ी बात है जो ईरान के जरिए दावे में आई है, या ईरान का दावा है। अब यह देखना बहुत अहम होगा कि वो किस तरह का हथियार होगा, और अगर ईरान के पास इस तरह के हथियार हैं तो इजराइल और अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसियां अब तक इनका पता क्यों नहीं लगा पाई, ये बड़ा सवाल है। तो इस्राइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां तो ये भी पता नहीं लगा पाई कि इस्राइल के अंदर माहौल आखिर क्या है, और जो उन्होंने किया, इतना पैसा खर्चा करके, इतना साजो सामान लेकर आकर के जो हमले किए, उसका क्या असर होगा, कितना असर होगा, कब तक असर होगा, इसका वो आकलन नहीं कर पाई। जिसका नतीजा यह है कि ईरान 76वीं लहर मार रहा है और 25वां दिन जंग का बदस्तूर जारी है। आप क्या मानते हैं? अपनी अपनी खुफिया एजेंसियों पर अब ठीकरा फोड़ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू, एक अपने डिफेंस मिनिस्टर को, एक अपने खुफिया एजेंसी के चीफ को। क्या ये इनकी झुंझलाहट है? ये इनके इस तरह के बयानात को, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट जो अमेरिका और इस्राइल के बड़े अखबारों के जरिए आ रही हैं, कैसे देखा जाए? हमें कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइएगा। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लौट रहे हैं अपने सहयोगी मैन गौर के साथ और भी ताजा अपडेट लेकर के। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।